नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में परिवार लगातार एक्शन की बात कर रहा है और न्याय की मांग उठा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि डीएसपी राजेश कुमार शर्मा की नई पोस्टिंग हुई है, जिसके बाद परिवार का ये कहना है कि प्रशासन जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के वकीलों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का भी ऐलान कर दिया है। यानी कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामला अब लगातार माता जा रहा है और आने वाले समय में इसके कई नए पहलू भी सामने आ सकते हैं। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएसपी की पोस्टिंग पर, इस पे परिवार सवाल उठा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस ने एक बड़ा फैसला किया है और डीएसपी राजेश कुमार शर्मा, जिन पर की एफआईआर दर्ज हो गई है, अब उनकी नई पोस्टिंग से बवाल मच गया है। उनको मद्य निषेध विभाग में डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में परिवार वालों ने अब बिहार सरकार पर और पुलिस पर बड़ा हमला बोला है और ये आरोप लगाया है कि सरकार हत्यारे पुलिस वालों को बचाने की कोशिश कर रही है। यही बात सोशल मीडिया पर भरत तिवारी के समर्थक भी लिख रहे हैं। जिस पुलिसकर्मी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार ने अचानक से उनको फिर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? अब जवाब सरकार को देना है। अब देखिए, आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है और जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि अगर मजिस्ट्रेट की जांच में कुछ पाया जाता है, इनके खिलाफ कुछ मिलते हैं, तो फिर आगे इन पर एक्शन होगा। लेकिन अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, इसीलिए पुलिस प्रशासन ने उनको एक नई जिम्मेदारी दी है। लेकिन परिवार अब इस मामले में लगातार ज्यादा बड़ी मांगे कर रहा है और डीएसपी की पोस्टिंग को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो एसएचओ हैं राजेश मलाकार, अभी तक उनको नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और जो निलंबित पुलिसकर्मी हैं उनको भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। सारे लोग अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, जिन पर यह केस दर्ज किया गया है 7 लोगों पर। अब इस मामले में राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है और जो महापंचायत का ऐलान किया गया था, अब कई नेता धीरे धीरे उससे पीछे हटते जा रहे हैं। हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर बता दें कि भरत तिवारी के परिवार में उनकी मां और उनके भाई की तबीयत जो है वो खराब बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों इस वक्त अस्वस्थ हैं। भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद मां की तबीयत बिगड़ गई और भाई की भी तबीयत खराब हो गई। कहा जा रहा है कि दोनों चाहते हैं कि जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें तेजी आए, वो जल्दी में एक्शन हो, लेकिन कानून अपने तरीके से काम कर रहा है और सरकार का साफ साफ कहना है कि जो भी आरोपी होंगे इसमें वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो परिवार को भी थोड़ा धैर्य बनाकर इसमें रखना होगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों का समर्थन भरत तिवारी को सोशल मीडिया पर मिल रहा है, ग्राउंड पर मिल रहा है, हर दिन वहां उनके घर पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लगातार भरत तिवारी के समर्थन में बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में अब परिवार की ये जो नई डिमांड है, डीएसपी को लेकर जो शिकायत है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ भरत तिवारी को न्याय दिलाने के लिए लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तमाम संगठन मैदान में कूद आए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन को लेकर ऐलान किया गया है। वहीं बिहार में बहुजन महापंचायत का भी ऐलान किया गया भरत तिवारी के विरोध में। तो अब जो है जीतन राम मांझी ने उससे अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी का लगातार बयान आ रहा था, भरत तिवारी के खिलाफ ही बातें कर रहे थे और एनकाउंटर को पूरी तरह से सही ठहरा रहे थे। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी जांच प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में हमें इसको फिलहाल के लिए टाल देना चाहिए। ये अब सवाल भी उठ रहा है कि जीतन राम मांझी अचानक बैकफुट पर क्यों चले गए। तो इसका कारण है दबाव लगातार सोशल मीडिया पर बनते जा रहा है। भरत तिवारी के केस में मांझी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। एनडीए में ही कई नेताओं ने उन पर सवाल खड़े कर दिए थे, चाहे वो सवर्ण नेता हो या फिर वो SC/ST समाज से आने वाले अशोक चौधरी हो। तो ऐसे में जीतन राम मांझी को लगा कि ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आगे चलकर उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सवर्णों का भी वोट चाहिए, OBC का भी वोट चाहिए, SC/ST का भी वोट चाहिए। कहीं आगे चलकर उनके लिए दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि उनका पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने पीछे हटने का फैसला किया है। अभय कुशवाहा जो डुमराव से विधायक हैं, उन्होंने भी कहा है कि अब वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष जो भरत तिवारी के मुद्दे को इतना बड़ा बना रहा है, उस पोस्टर में, महापंचायत का जो पोस्टर रिलीज किया गया है, उसमें लालू प्रसाद यादव की फोटो क्यों है, तेजस्वी यादव की फोटो क्यों है, सम्राट चौधरी की फोटो क्यों है, तो नीतीश कुमार की फोटो क्यों है? तो जो लोग दिन भर सरकार को गालियां देते थे, अब वही लोग बड़े बड़े नेताओं की फोटो लगा रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं।
विपक्ष ने और लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के स्थापना दिवस पे ये भी कह दिया है कि एनकाउंटर के नाम पर बिहार में तानाशाही नहीं चली। इसके साथ ही मैथिली ठाकुर भी कह रही है कि जो भी एनकाउंटर हुआ ये पूरी तरीके से गलत है और सरकार को इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आई है और ज्यादातर लोग इसे गलत बता रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो सीधे इसे हत्या बता रहे हैं। चाहे वो विजय सिन्हा की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, मिथिलेश तिवारी की बात करें और अब मैथिली ठाकुर का भी बयान आया है, उन्होंने भी इसको पूरी तरह से गलत बताया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता था, अब वही इस मामले में सरकार का विरोध कर रहा है और इसीलिए शायद महापंचायत को जो समर्थन मिलने की बात कही जा रही थी वो धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष को भी लगता है कि ये एक अच्छा मौका है सरकार को घेरने का, इसको बड़ा मुद्दा बनाने का। तो ऐसे में हमारे पास एक हथियार है, अगर हम इस मामले में भी भरत तिवारी के खिलाफ चले गए तो सरकार से लोहा लेने के लिए फिर हमारे पास मुद्दे नहीं बचेंगे। और इसीलिए तेजस्वी यादव को उदय नारायण चौधरी ने सलाह दी है कि वो घर से बाहर निकलकर राजनीति करें। सुधाकर सिंह ने भी यही बात कही है, जो बक्सर से सांसद हैं। तो क्या तेजस्वी यादव, आरजेडी या फिर कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि इस मामले में यदि भरत तिवारी के खिलाफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं का स्टैंड क्लियर है कि इस मामले में सरकार निष्पक्ष जांच करवा रही है, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और हम हर संभव उनकी मदद की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं का भी दौरा लगातार चल रहा है। तो आप ये समझिए कि इस मामले में हर कोई अपनी सियासी रोटी सेकने की पूरी कोशिश कर रहा है और हर कोई चाहता है कि भरत तिवारी के नाम से सरकार को घेरा जाए। कई लोग अपने गठबंधन में ही बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब जो बड़े नेता थे, महापंचायत में जो जाने वाले थे, जिनके बारे में कहा जा रहा था, उनमें से बहुत सारे लोगों ने कदम पीछे खींच लिए। शकलदेव बिंद का भी नाम सामने आया है। अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे वो भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शकलदेव बिंद सम्राट चौधरी के बेहद करीबी हैं। उनके खिलाफ ही चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन बाद में फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में उनके समर्थकों का भी कहना है कि वो भी वहां पर 5 तारीख को नहीं जाएंगे। तो अब ये जो बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा था, अब लग रहा है ये धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है और 1-2 दिनों में निश्चित तौर पर हो सकता है कि इसको पूरी तरह से स्थगित कर दी जाए। जिस तरीके से वकीलों ने ये ऐलान कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा, हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, तो इसका भी क्या असर देखने को मिलेगा? क्या अब वकील भी ये मानकर चल रहे हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में ढिलाई देती नजर आ रही है? देखिए, हर कोई इसमें अपने अपने हिसाब से एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई अनिल मिश्रा कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और वो भरत तिवारी के घर पर भी पहुंचे थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और ऐलान किया था कि हम इस लड़ाई में परिवार के साथ अंत तक रहेंगे। वहीं इसके साथ बहुत सारे और लोग भी खड़े हो गए हैं। तो दिल्ली में जो आंदोलन होगा उसको आप यूपी चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं, बहुत सारे लोग वहां भी पहुंच सकते हैं। तो भरत तिवारी का जो मुद्दा है, अब वो सिर्फ एनकाउंटर, हत्या का मुद्दा नहीं रह गया है, अब उसने राजनीतिक रूप ले लिया है और इसमें बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस, आपने देखा होगा, अजय राय जो कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी भरत तिवारी के घर पहुंच गए यूपी से बिहार, और वहां जाकर उन्होंने पैसे से भी मदद की और ये ऐलान किया कि हम इस मामले में सरकार को घेरेंगे और भरत तिवारी को न्याय दिलाकर रहेंगे। तो आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रही है, हर दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आती है और भरत तिवारी के परिवार से लगातार नेताओं का संपर्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस बीच सवाल यही उठ रहा है, क्या ये मामला जो है आगे चलकर दबेगा, जिसका जवाब फिलहाल नहीं में नजर आ रहा है। और जंतर मंतर पर आंदोलन हो, आप देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में कई जगह पर हर दिन आंदोलन हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कोई रेत पर तस्वीरें बनाकर श्रद्धांजलि दे रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पर गाने रिलीज करके श्रद्धांजलि दे रहा है। इस बीच में एक खुलासा भी हो गया है कि भरत तिवारी के मोबाइल में एसडीएम को लेकर बहुत सारी चीजें थी। एक बार फिर से इस पर जानकारी आई है कि भरत तिवारी ने एक गाने के जरिए एसडीएम पर हमला करने की कोशिश की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एसडीएम जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं, और एसडीएम ने उनको धमकाने के लिए बहुत सारे गुंडों को भेजा था, जिसको भरत तिवारी ने अपनी प्रेमिका तक बता डाला था। तो इस पर भी सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो अब आगे चलकर ये देखना होगा इस मामले में क्या कोई नया मोड़ सामने आता है, क्या खुलासा सामने आता है, क्या एसडीएम पर एफआईआर दर्ज होती है। बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जांच चल रही है, विनोद कुमार सिन्हा की अगुवाई में, परिवार को इस पर भरोसा रखना चाहिए और कुछ दिनों का इंतजार करना चाहिए। लेकिन परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है, हाईकोर्ट जाने की बात कर रहा है। उनके भाई चंदन तिवारी का कहना है कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि मामला जो है वो सीबीआई देखे।
तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचेगा तो उस वक्त हाई कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है और फिर पीड़ित परिवार जो है वो आगे क्या कदम उठाती है, क्योंकि फिलहाल सरकार की तरफ से सारी बातें कह दी गई हैं और साफ साफ कहा गया है कि परिवार के साथ हम खड़े हैं, परिवार को न्याय मिलेगा। कुछ पल का इंतजार करना चाहिए, कुछ समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन पीड़ित परिवार अपनी मांग पर डटा हुआ है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शहीद के दर्जे देने की बात की जाए, 1 करोड़ मुआवजा देने की बात की जाए, वो अपने मामले पर पूरी तरह से अडिग हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे चलकर इस मामले में और क्या कुछ टर्निंग पॉइंट सामने आता है। धन्यवाद नविंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि भरत तिवारी मामले में परिवार बिल्कुल अड़ा हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है। इस बीच अब बीजेपी नेता और लालू प्रसाद यादव की भी एंट्री हो गई है। सब कह रहे कि तानाशाही नहीं चलेगी और एनकाउंटर पूरी तरह से गलत था, यानी कि भरत तिवारी का मामला हाल फिलहाल में शांत होता नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।